और इनका सेल्स हम देख लेते हैं। तो अराउंड 648 सेल्स, सो अराउंड 11 लैक्स का मंथली सेल्स ही कर रहे हैं। देखो, एज ए एंटरप्रेन्योर आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल रहता है वो है प्रोडक्ट रिसर्च, स्पेशली ई कॉमर्स, अमेजॉन एफबीए बिजनेस में। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च लाइव करके दिखाऊंगा, और मैं आपको जो पोटेंशियल हमको प्रोडक्ट मिलता है प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद उसको ब्रेक डाउन करके भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी कितना दिन लग सकता है। तो क्योंकि कई सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, इवन मैंने भी कई सारा प्रोडक्ट रिसर्च किया है, उसमें यूजुअली ब्रेक डाउन नहीं करते हैं कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ब्रेक डाउन करके भी दिखाऊंगा, और मैं आपको एक अमेजॉन स्टोर भी दिखाऊंगा, एक कम्प्लीटली नया अमेजॉन स्टोर, और उसमें कितना सेल्स हो रहा है और कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो उससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद अमेजॉन एफबीए पिछले 9 ईयर से करते आ रहा हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके, ना सिर्फ मेरा कई सारा क्लाइंट्स का भी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर प्रोडक्ट रिसर्च स्टेप्स भी बताऊंगा और ब्रेकडाउन भी बताऊंगा कि किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो मैंने यहाँ पर अमेजॉन का पेज ओपन किया है। तो मैंने ऑलमोस्ट कई सारा वीडियोस पे कहा है कि प्रोडक्ट रिसर्च का एक्चुअली मेजर 2 स्टेप्स रहता है, एक है आइडिएशन और एक है एनालाइजेशन। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्पेशली एनालाइजेशन। तो आइडिएशन को तो आपको कहीं सारा जगह से मिल जाएगा। कुछ लोग तो मतलब प्रोडक्ट इसीलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उनको कम प्राइस पे मिल रहा है, तो वैसा नहीं करना है। मुझे लिटरली कई सारा लोग मैसेज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, वो बोलते हैं कि आपका वीडियोस देखकर मैंने अमेजॉन एफबीए स्टार्ट किया और अभी मुझे सेल्स नहीं आ रहा है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और उनका प्रोडक्ट का लिंक भी वो मुझे भेजते हैं इंस्टाग्राम पर, और मैं उनको पूछता हूँ कि आपके प्रोडक्ट का एवरेज सेल्स क्या है, एवरेज रिव्यूज़ क्या है, एवरेज पीपीसी बिट क्या है। खुद उनको पता नहीं रहता है। और जब मैं उनको पूछता हूँ कि प्रोडक्ट क्यों सेलेक्ट किया, कुछ जेनेरिक वेग रीजंस देते हैं कि वो बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे सस्ते में मिल रहा है मेरे शहर में, ये तो ऐसा प्रोडक्ट है जो हर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रैंडम प्रोडक्ट जैसे कि टिश्यू पेपर एंड ऑल, जिसमें लिटरली बहुत कंपटीशन रहता है, उनको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी नहीं ला सकते हैं, मार्केटिंग बजट ही उनके पास नहीं रहता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एज ए बिगिनर हमेशा आपको एनालाइज करना है कि प्रोडक्ट का मेट्रिक, प्रोडक्ट सही से क्राइटेरिया मीट हो रहा है कि नहीं। मैंने लास्ट वीडियो में ही मैंने क्राइटेरिया इसको बताया था कि एवरेज सेल्स इतना रहना है, एवरेज रिव्यूज़ इतना रहना है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इतना रहना चाहिए, ताकि मल्टीपल कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर पाए। क्योंकि कई बार कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ कीवर्ड के लिए कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो उस कीवर्ड के अलावा किसी और कीवर्ड पे हम प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको पता रहना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट का मेट्रिक क्या है। सो इफ़ यू डोंट नो द मेट्रिक ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू वांट टू लॉन्च, वो बस गैम्बलिंग हो जाता है, आप लक पे डिपेंडेंट होते हो। सो वो चीज़ आपको अवॉइड करना है, स्पेशली बिगिनिंग पे स्टेज में। सो आपको ऑलवेज जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया मीट होता है उसको ही सेलेक्ट करना है। वो बेसिकली सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगेन, आइडिएशन प्रोसेस जैसे मैंने पहले कहा कहीं से भी आ सकता है। इवन आप चाहे कोई रैंडमली वॉक करते जा रहे हो, कोई एक नया प्रोडक्ट आपको दिखा, आपको एज ए अमेजॉन एफबीए सेलर उसमें पोटेंशियल दिख सकता है। सो उस प्रोडक्ट को चेक करना है कि अमेजॉन पर बाकी कॉम्पिटिटर्स किस तरह कर रहे हैं। जब बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब आप जितना भी कार कंपनीज देखते हो ना, जैसे कि महिंद्रा या टाटा हुआ हो, वो लोग ही जब उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उनका कॉम्पिटिटर्स का डिटेल देखते हैं। जब एसयूवी का मार्केट चल रहा था, कुछ ही कंपनीज जैसे कि रेनॉल्ट डस्टर, उस तरह कार्स ही पॉपुलर हुआ था। फिर जाके सभी लोगों ने एसयूवी लॉन्च किया उनके खुद का ब्रांड का, जैसे कि मारुति सुजुकी हुआ हो, टाटा हुआ हो या महिंद्रा हुआ हो। उनको पता चला कि मिड रेंज एसयूवी का डिमांड है, तो सभी लोगों ने लॉन्च किया। तो आप एज ए बिगिनर, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो, चाहे आपका बिजनेस छोटा है, यू हैव टू डू द रिसर्च। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, सो देन इट इज़ लाइक गैम्बलिंग ओनली। देखो, अगर आप आपका खुद का ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलनेक है प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब मेजॉरिटी लोग, 99% जो लोग फेल होते हैं इस बिजनेस से, वो है क्योंकि वो गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जाते हो, उस प्रोडक्ट का एनालिटिकल डाटा आपको देखना होगा, जैसे कि डिमांड और कॉम्पिटिशन। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रो लेवरेज प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, जिसके जरिए आप कोई भी प्रोडक्ट का डाटा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप जो प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं ना, उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर्स का लिस्टिंग ओपन करना है अमेजॉन पर, और वहां पर आपको ASIN कॉपी करना है और उसको प्रो लेवरेज टूल के सर्च बार में पेस्ट करना है और सर्च पे क्लिक करना है। और जैसे ही आपको प्रो लेवरेज में आपके प्रोडक्ट का सारा डाटा मिल जाएगा, जैसे कि एवरेज सेल्स पर मंथ,
रेवेन्यू एस्टिमेशन कितना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है आपको, कितना अमेजोन चार्ज कर रहे हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कितना है, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं। तो हमारा प्रो लेवरेज टूल में कंप्लीटली 10 सर्चेस फ्री रहने वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको चेकआउट कीजिए। और उसी तरह प्रो लेवरेज ऐप में आपको मेरा ई बुक भी मिलने वाला है, जहां पर मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन किया है कंप्लीट 1% ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का फ्रॉम स्क्रैच। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, चेकआउट कीजिए। तो आइडिएशन के लिए मतलब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म और टैब्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन का ही कई सारा टैब्स है, जैसे कि बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस और मूवर्स एंड शेकर्स। और ब्लैक बॉक्स भी है, ब्लैक बॉक्स के थ्रू भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो कई सारा टूल्स, जैसे कि हमारा जो प्रो लेवरेज टूल है, या हीलियम 10 या जंगल स्कोट में भी वो ऑप्शन है। तो पर जो भी हो, जो भी प्रोडक्ट आप सोचते हो कि ओके इससे आपको गो थ्रू करना है, तो आपको रैपिड होल मेथड इस्तेमाल करना है। मतलब उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर भी कई सारा सेक्शंस रहता है, वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो मैं इस बार बेस्ट सेलर्स लिस्ट को गो थ्रू करता हूँ, और यहाँ पर हम हेल्थ एंड पर्सनल केयर सेलेक्ट कर देते हैं। सो हेल्थ एंड पर्सनल केयर एक ऐसा नीश है जहाँ पर आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स मिलेगा, प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं, आप प्रीमियम प्राइस पे सेल कर सकते हैं। और कुछ लोग हेल्थ एंड पर्सनल कहते ही डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई एक कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेशन नहीं रहता है, कोई एक प्रोडक्ट के लिए रहता है। तो थंब रूल के लिए आप बस सोच सकते हैं कि जो प्रोडक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ऊपर लगने वाला है, और जो प्रोडक्ट के लिए मतलब एक लिथियम आयन बैटरी उस तरह हज़ार्ड प्रोडक्ट है, तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। और जो प्रोडक्ट 3 ईयर ओल्ड बेबी के मतलब उस रेंज का मतलब बेबीज़ के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है, सो इट रिक्वायर्स सर्टिफिकेशन। तो बाकी कोई ऐसा सिर्फ कैटेगरी के लिए, हेल्थ एंड पर्सनल केयर कैटेगरी के लिए ही आपको सर्टिफिकेशंस उस तरह ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस मैन्युफैक्चर इनवॉइस काफ़ी रहता है। तो इसमें हेल्थ एंड पर्सनल केयर में मैं देख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कहीं सारा मतलब ऐसा वॉशिंग पाउडर वैसा जेल वगैरह दिख रहा है। तो कुछ और कैटेगरी हमको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अगेन आपको सब कैटेगरी के ऊपर भी देखना है। तो यहाँ बाथ एंड शावर में ऑब्वियसली सोप्स वगैरह रहेगा, जिसके लिए सर्टिफिकेशन ज़रूरत है। मैं हेल्थ केयर टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और प्राइसिंग भी अच्छा है। गन मसाजर करके है। तो उसी तरह जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है कि ओके इसमें पोटेंशियल है, उसको बस आपको न्यू टैब में ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैल्प मसाजर। फर्स्ट थिंग आपको लिस्टिंग से ही एक चीज़ पता चलेगा कि प्रोडक्ट का वेट कितना है और डायमेंशन कितना है। आपको लिस्टिंग का मेन इमेज देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो उससे आप गेस कर सकते हैं कि आपको शिपिंग कॉस्ट कितना पड़ने वाला है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपका शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहना है, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, उतने ज़्यादा नेगोशिएट आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा है, अगर आप ऐसा बल्कि प्रोडक्ट और जो वेट ज़्यादा है वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, तो आपको लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करना होगा, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट तो सेम रहेगा। तो तब आपको अगर मार्जिन बढ़ाना है तो ज़्यादा यूनिट्स ऑर्डर करके आपका यूनिट प्राइस कम करवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सप्लायर से ज़्यादा यूनिट्स मंगवाते हैं तो आपको बेटर प्राइस में मिलेगा। तो इसीलिए आप इनिशियली अवॉइड कर दीजिए। अगर आप पहला 3-4 प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने जा रहे हो आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के वक्त, तो जो प्रोडक्ट बहुत ही बल्कि है और वेट ज़्यादा है उसको अवॉइड कर दीजिए। फिर जाके आप उस तरह प्रोडक्ट डाल सकते हो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वही जैसे मैंने पहले कहा, जब आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जिसका वेट ज़्यादा है, तब आपको लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करना है सप्लायर से, सो दैट यू कैन रिड्यूस योर यूनिट कॉस्ट और मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और कुछ और कैटेगरीज में देखना, देखो प्रोडक्ट रिसर्च में एक चीज़ क्या है कि आप फिक्स नहीं बैठ सकते हैं कि ओके अभी मैं बैठ रहा हूँ प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट उसी वक्त मिले। हमेशा कंसिस्टेंट प्रोसेस है। मैं वीकली कुछ टाइम दे देता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च डेली मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। कई सारा लिस्टिंग आपको ओपन करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। इवन दो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो उसके लिए सप्लायर भी ढूंढना पड़ता है ना, तो सही सप्लायर्स ढूंढने के बाद ही आप सोर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस भी है, तो आपको टाइम देना है। ऐसे ही देखते ही आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। देखता हूँ मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में
देखता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट है। क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में मैंने 2020 में प्रोडक्ट लॉन्च किया था जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स दिया था मुझे। एक्चुअली मैंने उसका रिकॉर्ड भी किया था, मतलब लाइव उस वक्त 2020 में लॉकडाउन के टाइम। और लॉकडाउन के टाइम आपको पता ही होगा जिम्स वगैरह क्लोज था, तो ज़्यादा लोग होम जिम इक्विपमेंट, मतलब जो इक्विपमेंट जो घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, उस तरह प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदते थे। उसमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया था, सिमिलर टू रेजिस्टेंस बैंड, थोड़ा अलग डिज़ाइन वाला प्रोडक्ट था। सो इसीलिए मतलब मुझे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी बहुत पसंद है। और एक चीज़ क्या है कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में लोग बहुत पैशनेट रहते हैं। जब आपके जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट ने नीश में ऐसा कस्टमर्स है जो बहुत ही पैशनेट रहता है, तब आप कंपटीशन इजीली बीट कर सकते हैं। कि क्या है कि आप अच्छा डिफरेंशिएशन ला सकते हैं और मतलब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट दे सकते हैं जो जस्टिफाई करेगा आपके कस्टमर्स को आपके ज़्यादा प्राइस का, मतलब आपके प्रीमियम प्राइस का। क्योंकि इनिशियली आपके पास उतना ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं रहेगा और आपके कॉम्पिटिटर्स के पास फेयरली रिव्यूज़ रहेगा क्योंकि वो पुराने सेलर्स रहते हैं। पर अगर आप अलग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम कस्टमर्स रहेंगे, तो जब वो पैशनेट रहता है तो वो सब कुछ मैटर करता है कि आप अच्छा लोगो बनाना या कलर चेंज करना या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देना, उनको मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गार्बेज बैग सेल कर रहे हो तो गार्बेज बैग तो एंड ऑफ द डे गार्बेज बैग ही है। उसमें आप कितना भी कलर चेंज करो, लोगो लगाओ, तो लोगों को वो फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनको बेसिकली जो प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रिव्यूज़ है और मोर इम्पॉर्टेंटली जो प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस पे सेल हो रहा है उसको ही खरीदेंगे। तो इसीलिए आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसका कस्टमर्स कैसा है वो आपको जानना होगा। सो यू हैव टू नो योर ऑडियंस फर्स्ट। और एक चीज़ आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त जब आप स्क्रॉल करते हो, आपको प्राइसिंग का भी देखना होगा कि किस प्राइस पे आपको से आपका वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल हो रहा है। क्योंकि एटलीस्ट 499 से ऊपर रहना चाहिए, तभी आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। बट एनी हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी रहता है जो बहुत ही कम प्राइस पे सोर्स होता है, विद इन 100 रुपीज़ वो सोर्स कर सकते हैं इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट, तब आप जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एक जनरली आपको ये ऐसा देखना है जो प्रोडक्ट मोर देन 499 रुपीज़ पे सेल हो रहा है, एवरेज सेलिंग प्राइस ही 499 के ऊपर है, देन इट इज़ गुड। क्योंकि कुछ सेलर्स ऑब्वियसली 899, 999, 1299 भी सेल करते रहेंगे और कुछ लोग 299, 399 पे भी सेल करते रहेंगे। मतलब उनका कस्टमर्स अलग अलग रहते हैं। तो कुछ सेलर्स ऐसा कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिनको बेसिकली कम प्राइस पे खरीदना है। तो आपको डिसाइड होना है। तो मैं आपको एज ए बिगिनर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा कस्टमर्स को टारगेट करो जो बेसिकली प्रीमियम प्राइस पे है। मतलब प्रीमियम कस्टमर्स ज़्यादातर डिफरेंशिएशन उसको मैटर करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के वक्त। तो ये पोर्टेबल बिडे लास्ट ईयर अच्छा प्रोडक्ट था, अभी थोड़ा सैचुरेट हो चुका है मार्केट। तो वन ऑफ आवर क्लाइंट ने ही प्रोडक्ट लॉन्च करके अच्छा रिजल्ट्स पाया था। एक्चुअली उनका भी रिजल्ट्स मैंने दिखाया था कुछ वीडियो में। तो एनी हो, देखते हैं जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसका रिजल्ट्स कैसा है। तो हमने पहले मसाजर गन सेलेक्ट किया था, गन मसाजर। तो उसको मैं सर्च बार में टाइप करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो आपको सिर्फ उसी प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करना है, उस प्रोडक्ट को टाइप करके आपको, तो मैंने यहाँ गन मसाजर टाइप किया है। तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट को नहीं देखना है, आपको उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड उठा के सर्च बार पे टाइप करना है और बाकी कॉम्पिटिटर्स किस तरह कर रहे हैं, फर्स्ट पेज में एवरेज सेल्स कितना है वो आपको चेक करना है, वही आपको सही रिजल्ट्स देता है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ नोटिस करना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया था उसमें रिव्यूज़ ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली जब रिव्यूज़ ज़्यादा रहेगा सेल्स आता ही रहता है। पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि कोई ऐसा सेलर है जो कम रिव्यूज़ के साथ भी अच्छा सेल्स कर रहा है कि नहीं, और उसका ब्रांड भी वेल नोन ब्रांड नहीं रहना चाहिए, मतलब ब्रांड रिकग्निशन नहीं रहना चाहिए। मतलब लिटरली कस्टमर्स है ना, कंज्यूमर्स इस प्रोडक्ट का जाकर गन मसाजर ही टाइप करना है, कोई ये पर्टिकुलर ब्रांड नेम इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ केयर स्मिथ करके है, लाइफ लॉन्ग करके है, तो उस तरह नेम इस्तेमाल नहीं करना है। तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर्स है ना डायरेक्टली गन मसाजर करके ही टाइप करते हैं, कोई एक ब्रांड रिकग्निशन नहीं है। और जो अच्छा लिस्टिंग है
उसको खरीदते हैं। और सेलिंग प्राइस तो बहुत ही अच्छा है इस प्रोडक्ट का, आप देख सकते हैं पोटेंशियल तो 3000 तक भी है। 3000 रुपीज़ पे भी कुछ सेलर्स सेल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गन मसाजर मतलब अच्छा प्रोडक्ट ही है। शायद इसके लिए सर्टिफिकेशन लग सकता है, नहीं लग सकता है, वो उसके लिए सेपरेट रिसर्च करना होगा। बट एनी हो, सो हम देख सकते हैं कई सारा सेलर्स है जो कम रिव्यूज़ के साथ भी फर्स्ट पेज पे सेल कर रहे हैं ना। सो सिर्फ 55 रिव्यूज़ है, और टॉजलर करके कुछ नाम है इनका, तो इनको ही कंसिडर कर लेते हैं। और 699 मतलब बहुत ही कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका नया प्रोडक्ट है। और लिस्टिंग भी उतना अच्छा नहीं बना है, कोई ब्रांड हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, जेनेरिक जैसा दिख रहा है प्रोडक्ट। मैं तो यहाँ कुछ लोगो या यहाँ पर कुछ लोगो हाईलाइट करना पसंद करता हूँ, बट एनी हो हम चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको ASN कॉपी करना है, वरना यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिटेल्स में मिल जाएगा। तो यहाँ ASN अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो मैंने ASN अभी कॉपी कर लिया है। तो मैं प्रो लेवरेज टूल को इस्तेमाल करता हूँ। प्रो लेवरेज टूल से हमको सिंगल प्रोडक्ट का रिज़ल्ट, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और इवन ब्लैक बॉक्स भी है, जहाँ पर हम खुद फिल्टर्स लगा के प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, मतलब आइडिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर amazon.in सेलेक्ट करना है, बोथ amazon.in और amazon.com के लिए भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं amazon.in के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने ASN पेस्ट किया है, सर्च पे क्लिक करके उस प्रोडक्ट का डाटा कितना है, कितना वो एवरेज सेल्स कर रहा है, और क्या उसका रेवेन्यू एस्टिमेशन है, प्रोडक्ट मार्जिन कितना है, सब कुछ पता चलेगा। आप देख सकते हैं सेल्स एस्टिमेशन 1175 है, मतलब लास्ट 30 डेज़ में ये प्रोडक्ट 1175 सेल हुआ है। और इनका रेटिंग तो आपको बताइए, 55 रिव्यूज़ है इनके पास सिर्फ। और सेल्स भी आप देख सकते हैं 8,21,000 सेल्स कर रहे हैं, 8,21,605। तो काफ़ी अच्छा ही है। आप इनके लिस्टिंग भी आप देख सकते हैं, कोई वेल नोन ब्रांड तो नहीं है, कोई भी पर्सन मतलब ऐसा टॉजलर गन मसाजर करके टाइप नहीं करते हैं। और 55 रिव्यूज़ मतलब फेयरली नया प्रोडक्ट ही है। सो यही हमको देखना है, क्योंकि अगर ये सेलर कर सकता है सो वी कैन डू इट, राइट। सो रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स हमको रिवर्स इंजीनियर करना है, कि अगर कुछ सर्टिफिकेशन लगता है तो उस तरह वो रिसर्च हमको करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इस केस में क्या होता है कि हमको सप्लायर खुद सर्टिफिकेशन दे देंगे, और मैन्युफैक्चरर इनवॉइस काफ़ी रहेगा टू सेल द प्रोडक्ट। बट एनी हो, हम ब्रेक डाउन करते हैं कि एक्चुअल में हमको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो उसके लिए हमको अमेज़ॉन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे जाना है। आप गूगल में टाइप करेंगे अमेज़ॉन प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, आपको ये पेज मिल जाएगा। तो इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो ASN मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और सर्च पे क्लिक करना है। ये अमेज़ॉन का ही वेबसाइट है, तो अमेज़ॉन का वेबसाइट मतलब एक्यूरेट आपको डाटा मिल जाता है। ऑफ कोर्स टूल में भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, पर टूल में एक एस्टिमेशन आपको दिखाता है। आप देख सकते हैं 187 अमेज़ॉन चार्ज कर रहे हैं। बट एनी हो, सो हम बता करते हैं कि कितना एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट को हमको सबसे पहले अलीबाबा पर सर्च करना होगा। तो मैंने यहाँ पर मसाज गन करके अलीबाबा पर सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं। तो सिमिलर यही प्रोडक्ट को हमको देखना है, तो सिमिलर ऐसा ही प्रोडक्ट हम देख लेते हैं कि कुछ अवेलेबल है कि नहीं। और बेसिकली हमको ये जानना है कि कितना प्राइसिंग पे ये मिलने वाला है प्रोडक्ट। एक चीज़ हमको नोटिस करना है कि कितना ईयर से ये पर्टिकुलर सेलर सेल कर रहे हैं, और वेरीफाइड सेलर है कि नहीं, कितना उनका ट्रांजैक्शन है, वो सब कुछ पता चलेगा, जिससे हम ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं सप्लायर्स को। तो सिमिलर लिस्टिंग हमको मिल चुका है, और इनका चार्ज भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं $5 है, लगभग अराउंड 450 रुपीज़ वही हो जाएगा। और जो प्राइस पे ये सेल कर रहे हैं तो उसमें तो मार्जिन ही नहीं मिलेगा। तो मुझे और एक लिस्टिंग यहाँ मिला है, आप देख सकते हैं $3.9 20 पीसेस के लिए। तो इस प्राइस को ही अगर हम कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली नेगोशिएट भी करना होगा। सो अराउंड अगर $3.9 अगर $3.5 भी अगर हम कंसिडर करते हैं, समवेयर अराउंड 300 रुपीज़ हो जाता है। तो इवन इफ़ वी एंटर लाइक 300 USD, और हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो मैं यहाँ 300 रुपीज़ इंक्लूड कर देता हूँ।
तो इवन शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के वी हैव टू सोर्स दिस प्रोडक्ट अंडर 300 रुपीज़। और अलीबाबा पर हमको एक साल लिस्टिंग भी मिल चुका है। ऑफकोर्स और भी नेगोशिएट करना है, जितना ज़्यादा हम नेगोशिएट करेंगे उतना ज़्यादा ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। और एक चीज़ क्या है कि ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करने से प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब थोड़ा बेटर प्राइस में देंगे। तो मैंने एक कंप्लीट वीडियो ही बनाया है हाउ टू नेगोशिएट, मतलब क्या क्या नेगोशिएशन करना है, किस तरह नेगोशिएट करना है। तो मैंने कई सारा वीडियोस एक्चुअली बनाया है उसके ऊपर भी, उसको आप बाद में चाहे तो देख सकते हैं। बट एनी हो 699 प्राइस। और एक चीज़ क्या है कि 699 प्राइस बहुत ही लो ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इवन दिस प्रोडक्ट अगर हम कंसिडर करेंगे 69 रिव्यूज़ है। सो उनका भी एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना सेल्स उनको मिल रहा है प्रो लेवरेज टूल में। सो लाइक आई सेड अर्लियर, मतलब आपको इन्होंने जो लिस्टिंग बनाया है, मतलब एक ब्रांडिंग ही नहीं बनाया है उन्होंने, सीधा प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट उठा के उन्होंने किया है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स कुछ लोगो है पर हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, और लिस्टिंग भी उतना टॉप नॉच नहीं है। लग रहा है कि कोई ऐसा मतलब जेनेरिक इमेजेस उठा के किया है, स्पेशली मेन इमेज। सो लोगो हाईलाइट होना है, और एक डिफ्रेंशिएशन मतलब प्रॉपर एंगल से नहीं निकाला है प्रो फोटो। बाकी अगर आप बाकी कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं सो फेयरली एक्साइटिंग है, बट एनी हाउ डिसेंट ही है। पर स्टिल मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, सम लोगो यहाँ पर या यहाँ पर कुछ लोगो डाल के कर सकते हैं। और जो प्राइस पे ये सेल कर रहे हैं ना, बहुत ही कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं। बाकी अगर आप लिस्टिंग को देखेंगे सो एवरेज सेलिंग प्राइस आई थिंक दे कैन इंक्रीज टिल 999, क्योंकि वो बहुत ही नए सेलर है और उनके पास रिव्यूज़ भी कम है, शायद इन्होंने कम प्राइस पे सेल किया है। इवन इफ़ वी कंसिडर एट 999, सो प्रॉफिट मार्जिन और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। सो अगर मैं 350 भी कंसिडर कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है इनका। तो इनका भी आप देख सकते हैं, बियर्डो डीप कोई ऐसा बड़ा ब्रांड तो नहीं है, और 69 रिव्यूज़ है, तो इसका मतलब नया सेलर है। और इनका सेल्स हम देख लेते हैं, तो अराउंड 648 सेल्स, सो अराउंड 11 lakhs का मंथली सेल्स ही कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ मच प्रॉफिट मार्जिन दे आर गेटिंग। सो 6699 उनका प्राइस है, तो 350, वर्स्ट केस सिनेरियो 400 भी डाल देते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ द गुड्स। और सेल्स एस्टिमेशन 648। तो आप ये वेबसाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेज़ॉन का खुद का वेबसाइट है, एक्यूरेट डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट से, ताकि आप जो भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो कि उस प्रोडक्ट से कितना मार्जिन मिलेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत ही अच्छा है। सो अराउंड 5 लाख का से प्रॉफिट मिल रहा है इनको। तो ऑब्वियसली हमने टूल में देखा था कि इनको 11 लाख का सेल्स हो रहा है, तो 11 लाख में ऑलमोस्ट 5 लाख, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एनी हो, इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो 30% प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा ही है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, एनीवेयर अराउंड 25 to 30% प्रॉफिट मार्जिन। सो वही हमको देखना होगा। तो और एक चीज़ मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करके आया हूँ, चाहे मेरा हो या मेरा क्लाइंट का, देखो ये एक चीज़ आपको समझना है कि इनिशियली आप कम यूनिट्स ऑर्डर करते हो, यू विल बी ऑर्डरिंग 200 to 300 यूनिट्स, क्योंकि आप ट्रायल यूनिट से शुरुआत करते हो। तो पहला बैच से ही यू कैन नॉट एक्सपेक्ट प्रॉफिट, राइट? इवन इफ़ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, क्या होता है कि वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके लाइफस्टाइल में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। अगेन आपको नया बैच लॉन्च करने के लिए डालना होगा। ये एक चीज़ आपको समझना चाहिए, क्योंकि कई सारा लोग नहीं कहते हैं इसके बारे में। तो मैंने यही फेस किया था, स्पेशली जब आप कम बजट से स्टार्ट करने जा रहे हो। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एटलीस्ट 1 to 1.5 years आपको लगता ही है कि इस बिज़नेस में सही से प्रॉफिट मतलब निकाल के आपका लाइफस्टाइल में इस्तेमाल करने के लिए। मैं तो लिटरली 1 to 1.5 years तक मेरे बिज़नेस में सिर्फ मेरा ट्रैवल फूड एक्सपेंसेस ही कवर कर पा रहा था इस बिज़नेस से। तो बाकी मतलब कुछ भी चीज़ के लिए मेरा लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करने के लिए नहीं हो पा रहा था। तो यही चीज़ आपको समझना है, इवन दो यू विल बी मेकिंग सेल्स। ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट का एग्जांपल्स बहुत ही अच्छा ही है। आप देख सकते हैं अराउंड 11 lakhs का मंथली सेल्स है, 69 रिव्यूज़ से, मतलब बहुत ही अनलाइकली है इस तरह प्रोडक्ट करना। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त आपको कई सारा ऐसा प्रोडक्ट्स मिल जाता है, बट एनी हो वो चीज़ आपको समझना चाहिए कि
आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करना है। सबसे पहले आपका गोल यही रहना है कि एटलीस्ट 4-5 प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंट, मतलब जो स्टेबल इनकम आपको देता है वही प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपको। और आपको बिजनेस से पैसा नहीं उठाना है, आपको सिर्फ आपका एक्सपेंसेस, मेजर जो एक्सपेंसेस है ना, फूड एक्सपेंसेस है या ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसको ही कवर करना है। आपका गोल सिर्फ आपका बिजनेस बड़ा करने का रहना है चाहिए, क्योंकि ये बिज़नेस आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको टाइम, लोकेशन और मोर इम्पोर्टेंटली फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाए, है ना। तो वो आपको समझना चाहिए। तो आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, एक स्टोर दिखा के। तो ये हमारा एक सेलर अकाउंट है, मतलब इस सेलर अकाउंट से बेसिकली हमारा जो भी एजेंसी सर्विसेज लेते हैं उनका सेलर अकाउंट हम मैनेज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक स्टोर है। तो इन्होंने इनका प्रोडक्ट जनवरी में लॉन्च किया था, तो मैंने लास्ट एक वीडियो में भी दिखाया था। तो अगर हम कंसिडर करते हैं तो इवन 3 मंथ्स का रिज़ल्ट अगर हम कंसिडर करते हैं तो 3 मंथ्स में उन्होंने अराउंड 8 लाख का सेल्स किया है। पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट को टाइम भी लगता है, आपका अलग अलग कीवर्ड्स में प्रोडक्ट को सही से लॉन्च करने के लिए, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, ताकि आपका प्रोडक्ट का मतलब फुल पोटेंशियल सेल्स आपको मिले। कम से कम 3 to 4 मंथ्स लगता ही है, बट एनी हो 3 मंथ्स में रिजल्ट अच्छा ही है। बट इसमें प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट एक्चुअली 28% है। दैट इज़ वॉट यू हैव टू लुक फॉर। इवन लास्ट एक वीडियो में भी मैंने एक सेलर अकाउंट दिखाया था जिसमें भी अराउंड 6 लाख का सेल सिर्फ एक ही महीने में हुआ था। तो उसमें भी समवेयर अराउंड 28% का ही प्रॉफिट मार्जिन था। सो इनका भी एक्चुअली प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, अराउंड 30% तक इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इन्होंने मतलब लार्जर क्वांटिटी में ऑर्डर किया है सप्लायर से। पर पहले स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टार्ट किया था समवेयर अराउंड 20 to 25% प्रॉफिट मार्जिन ही वो कर रहे थे, क्योंकि ट्रायल यूनिट्स में कम यूनिट्स हम ऑर्डर करते हैं तो हमको बेटर प्राइस नहीं मिलता है सप्लायर से। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करना है, सिर्फ सेल्स कितना हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है। जैसे कि ये प्रोडक्ट का ही अगर हम देखें तो अराउंड 11 लाख का सेल्स हो रहा है, बट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है इस प्रोडक्ट में क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस अच्छा है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉफिट मार्जिन समवेयर अराउंड 20-25% ही होता है। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। और फर्स्ट कपल ऑफ बैचेस के बाद ही आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलता है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लाइफस्टाइल को इंक्रीज़ करने के लिए। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट अमेज़ॉन FBA। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ कि ऑफकोर्स मैं ये अभी भी यही मानता हूँ कि बिगिनर जो मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी उसका स्टार्ट करने जा रहा है, फिजिकल प्रोडक्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन FBA इज़ द बेस्ट बिजनेस, बट लॉन्ग रन में यू हैव टू एक्सप्लोर, है ना। जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये बिज़नेस आप इसीलिए कर रहे हो ताकि आप टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए, और मोर इम्पोर्टेंटली आपका दिन में ज़्यादा टाइम आप बचा सके और क्रिएट मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अमेज़ॉन FBA से ही शुरुआत किया, बट अलॉन्ग द वे आई ऑल्सो स्टार्टेड माई यूट्यूब, आई ऑल्सो स्टार्टेड माई सेलिंग माई डिजिटल प्रोडक्ट। मेरा कोर्स था, अभी फ़िलहाल के लिए मेरा प्रोडक्ट रिसर्च टूल भी है, सॉफ्टवेयर टूल है, उसके अलावा मेरा एजेंसी सर्विसेज भी है। सो सब कुछ वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है। सो अगेन अगर बेस्ट बिजनेस मॉडल अगर मैं कहूँ तो सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट ही है, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट आपको एक बार क्रिएट करना पड़ता है और डिजिटल प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट। बट डिजिटल प्रोडक्ट को सही से स्केल करने के लिए ईयर्स लगता है। मैंने लिटरली कहीं सारा यूट्यूब वीडियोस किया, लिटरली ईयर्स टुगेदर मैंने यूट्यूब वीडियो किया, फिर जाके मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर पाया। तो ऐसा नहीं कि डिजिटल प्रोडक्ट लिटरली आप पहले दिन से ही यूट्यूब बनाते आप सेल कर सकते हो। एवरी पर्टिकुलर बिजनेस हैज़ इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स, बट आप स्टार्ट फिजिकल प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, देन यू कैन एक्सप्लोर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो ये चीज़ आपको माइंड में रहना है कि क्यों आप ये बिज़नेस को सेलेक्ट कर रहे हो। ये बिज़नेस को आप इसीलिए सेलेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम बच जाता है, जिसको इस्तेमाल करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल बिजनेस स्केल होगा और मोर इम्पोर्टेंटली मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज़ वॉट। अगेन अगर आपको अमेज़ॉन FBA स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।